चंदौली जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल 10 दिनों से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में विक्रेताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से सहकारी विक्रेता संघ की पदाधिकारी किरण सिंह, रेखा सिंह, विक्रेता संघ अध्यक्ष सीता प्रसाद यादव, हिमांशु पाठक, सुरेश शरण चतुर्वेदी सहित सैकड़ों विक्रेता संघ के सदस्य उपस्थित रहे। इन विक्रेताओं को सहकारिता विभाग द्वारा तोल मशीन जमा कराए जाने के आदेश की प्रति को सिंगरौली के इन विक्रेताओं ने धरना स्थल पर जलाया और इन विक्रेताओं ने नारे लगाए, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। साथ ही इन विक्रेताओं की मांग है कि हम लोगों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, उससे हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा। हम लोग पूरे कोरोना काल में गांव में इस मुश्किल समय में भी भीड़भाड़ में खाद्यान्न वितरण किया। हम लोगों ने किसी तरह की हीला हवाली नहीं की। इसके बाद भी हम लोगों को कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया गया। हम लोगों की मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। हम लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, किसी कीमत पर कार्य नहीं करेंगे। अभी जो कोटेदार हैं, जो शासकीय उचित मूल्य पे खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई करते हैं, उनकी एक प्रदेश व्यापी आह्वान किया है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगे के संबंध में एक जो ज्ञापन उन्होंने दिया था, तो शासन स्तर से उस पर जो कार्रवाई अपेक्षित है। इनकी जो वर्तमान में जो खाद्यान्न वितरण से हमारा प्रभावित हुआ है। ऐसे इनकी एक यहाँ से आदेश हुआ है स्थानीय प्रशासन की ओर से, कलेक्टर खाद्य शाखा से, कि इनके द्वारा नोडल अधिकारियों को अपनी पीओएस मशीन दे देनी है और वो नोडल अधिकारी उस खाद्यान्न का वितरण इस महीने करेंगे। ऐसा कोई आदेश हुआ है क्या? अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ये हमारी अति आवश्यक जो सेवा होती है, जो कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, उसकी सुचारू संचालन के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उसके संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कर्तव्य व्यवस्था बनाते हुए उसका जो खाद्यान्न वितरण हमें करवाया जाए। उन्होंने प्रति भी जलाई है, जो आदेश आप लोगों ने दिलवाया है उसकी प्रति विक्रेताओं ने जलाई है। हमारे लिए खाद्यान्न वितरण महत्वपूर्ण है, और वो क्योंकि सबसे जो भी आवश्यक जिनको जरूरत होती है, उनके लिए वो वितरित किया जाता है। उसमें अगर हमें जरूरत होगी तो उसको हम आगे और महत्वता देते हुए आगे उसमें बढ़ेंगे और वो खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे। आप कोटेदार हैं, क्या कहना है? धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिन से अपनी मांगों को लेकर। जी, हम लोग 2 तारीख को अपना ज्ञापन देके 4 तारीख को अपनी पीओएस मशीन लेके आदरणीय खाद्य अधिकारी महोदय के पास जमा करने पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने हाथ खड़े कर लिए मशीन जमा करने से, और कल वो एक फरमानी आदेश जारी कर रहे हैं कि अपनी मशीनें समिति सेवक के पास जमा कर दें और समिति प्रबंधक लोग अग्रिम व्यवस्था में कार्यवाही करेंगे। जब हम खुद 4 तारीख को उनको अपनी मशीन दे रहे थे तो उसी दिन उनको ले लेना चाहिए था। अब उनका आदेश हम मानेंगे कि न मानेंगे, जब हमारे समिति प्रबंधक हमें लिखित में देंगे तो फिर हम मशीन जमा करने के लिए बाध्य होंगे। रही बात हमारी समस्या का, तो हमारे यहाँ 1992 ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और जो 300 रुपये मंथली पेमेंट पाते थे, उसके बाद आदरणीय शशांक मिश्रा कलेक्टर महोदय ने 2016 में किसी तरीके से 4,000 उनको वेतन देना आरंभ किया। 2018 से हम लोगों को 6,000 का वेतन मिल रहा है, किंतु वो भी 6,000 साल भरे में कहीं एक बार में मिलता है, एक बार, और कहीं 4 साल से 2016 का भी अभी तक नहीं मिला हुआ है। शासन से हम लोगों को 8400 रुपये कमीशन एक दुकान का आता है, जिसमें 2400 रुपये समिति के नाम पर काट लिया जाता है। 6,000 विक्रेताओं को दिया जाता है, वो भी साल भर में। तो साल भर हम लोग मुंह बंद करके 1 महीने खाना खाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। भोजन तो रोज लगेगा और वेतन साल भर में। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारियों के बाद संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हम शासन की ऑनलाइन व्यवस्था का भी स्वागत करते हैं। शासन का कार्य करने के लिए वे 24 घंटे तत्पर हैं। इस कोरोना काल में हम लोगों ने अपने जान पर खेलकर, जबकि बड़े बड़े अधिकारी नेता चिमटी में पेपर पकड़ते थे, कोई शिकायती आवेदन लेके जाता था तो चिमटी में आवेदन उठा के दूर से देखते थे कि कहीं कोरोना न हो जाए। हम लोगों ने गांव में घर घर जा जाके दुकान में एक आदमी का अंगूठा पकड़ के हाथ से और मशीन में लगवा के उनको अपन खाद्यान्न वितरण किया। हमारे भी बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, किसी की परवाह न करते हुए जान पे हमें कोई कोरोना की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई, न कोरोना योद्धा घोषित किया गया।
फिर भी जनता की सेवा राष्ट्रीय आपदा मान करके हम लोगों ने जनता की सेवा रात दिन करके की, और उसका हमें परिणाम ये मिल रहा है कि हम लोग आंदोलन पे आए तो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय अग्रिम व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर खाद्यान्न बंटवाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो बंटवाएं और खुद बैठ के बांटे। हम लोग भी देखते हैं कि जो वितरण करने जाता है उसके पास भी वही समस्या आती है कि सिर्फ हमारे पास भी है।